आप सभी का मेरे वीडियो में स्वागत है। और आज के वीडियो में मैं आपको IPRP आंतरिक प्रोफेशनल रिसोर्स पर्सन का आवेदन फॉर्म जो है वो बताऊंगी कैसे भरना है। ऐसा फॉर्म होता है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आप पूरा फॉर्म अच्छे से समझ पाएँ। और वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ऑल पे क्लिक कीजिएगा ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी की वीडियोज़ के लिए। चलिए आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि IPRP का फॉर्म पूरी तरीके से कैसे और क्या क्या भरना है। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि IPRP की फुल फॉर्म है, यहाँ पे आपके लिखी इंटरनल प्रोफेशनल रिसोर्स पर्सन, यानी कि आंतरिक प्रोफेशनल रिसोर्स पर्सन यहाँ लिखा हुआ है। और IPRP जो है फील्ड वर्क का काम करती हैं। IPRP समूह की कोई महिला चुनी जाती है जो कि बहुत पहले समूह में जुड़ी हो, उसको समूह की बहुत सारी जानकारी हो और वो समूह में कोई ना कोई जो है पद पर पहले से काम कर चुकी हो, थोड़ा बहुत जानकारी उसको नॉलेज वगैरह होनी चाहिए। और IPRP का परीक्षा भी होती है, इंटरव्यू भी होता है और उसके बाद वो चयनित होती है। IPRP का काम जो होता है वो ब्लॉक से होता है और ब्लॉक पे ही इनके फॉर्म भी मिलते हैं, वहीं जमा होते हैं और उसके बाद इनका जो है परीक्षा वगैरह होती है ब्लॉक पे। और चयनित होने के बाद ये जहाँ भी चयनित होती हैं तो ब्लॉक पे क्लस्टर से काम करती हैं। तो इनका जो प्रमुख काम होता है वो गांव-गांव जा कर के समूहों को देखना, उनकी देखभाल करना, उनका CCL का फॉर्म भरवाना, उनका CIF का फॉर्म, RF का फॉर्म भरवाना, किसके खाते में पैसा पहुंचा है नहीं पहुंचा है, विभिन्न सरकार की NRLM की जो योजनाएं हैं, जो भी समूहों को रोज़गार दिया जा रहा है, उनका पैसा आ रहा है, उनके फॉर्म भरवाना, उन तक रोज़गार के बारे में जानकारी पहुंचाना और किसको कौन सा रोज़गार कहाँ करवाना है उसके सब जो है व्यवस्थाएं करवाना, गांव-गांव जाकर ये सारे काम करती हैं समूहों के लिए। तो बहुत यहाँ पे इनको जो है दौड़ भाग का काम करना होता है और दूसरे गांव में जाकर काम करती हैं। तो अलग-अलग तरीके से अलग-अलग इनका मानदेय भी होता है। जो अपने ज़िले से दूसरे ज़िले में जाकर काम करती हैं, दूर शहरों में, दूर गाँव में, सॉरी गाँव कहा जाएगा क्योंकि यहाँ पे गाँव की बात चल रही। तो गाँव में जाकर दूसरी जगह जब काम करती हैं तो इनका जो है हर दिन का अलग-अलग मानदेय जगह के हिसाब से होता है। अपने गाँव में कम होता है, दूसरे ज़िले में ज़्यादा होता है। तो दूसरे ज़िले में जाकर जब काम करते हैं तो महीने में लगभग 10 से 15 हज़ार रुपये कमा लेते हैं। तो इनका कोई मानदेय निश्चित तो नहीं पता है, लेकिन 10-15 हज़ार बताया जाता है ऐसे। और जो अपने ही गाँव में या आस-पास कहीं काम करते हैं तो उनको कम भी मिलता है। तो ब्लॉक वाइज जो है हर जगह अलग-अलग मानदेय हो सकता है। चलिए यहाँ पे आपको बता देते हैं कि IPRP बनने के लिए यहाँ पे ये फॉर्म इस तरह से आपको भरना होगा। आंतरिक प्रोफेशनल रिसोर्स पर्सन आवेदन पत्र सिर्फ पूर्व प्रपत्र वाले आवेदन चयन प्रक्रिया में प्रतिभाग करेंगे। प्रपत्र संख्या, तिथि यहाँ पे लिखनी है, संख्या ना भी लिखिएगा, तिथि लिखिएगा और आवेदक का नाम यहाँ पे लिखा जाएगा। और उसके बाद आवेदक की उम्र लिखी जाएगी आधार कार्ड से देख करके। आवेदक के पिता या पति का नाम, तो पति का नाम ही लिखिएगा यहाँ पे। आवेदक के समूह का नाम, जिस समूह से वो जुड़ी है उस समूह का नाम लिखिएगा। आवेदक के ग्राम संगठन का नाम, आपके गांव में ग्राम संगठन है उसको यहाँ पर के ग्राम संगठन का नाम डाल दीजिएगा 5 नंबर पर। 1 नंबर पर आपका नाम आवेदक का, दूसरे नंबर पे उम्र, तीसरे पे पति का नाम, चौथे पे आवेदक व समूह का नाम, चौथे में समूह का नाम हो गया। फिर 5वें में ग्राम संगठन का नाम लिखने पे और साइड में चौकोर बॉक्सेस में फ़ोटो लगाना है। फ़ोटो के पीछे अपना नाम, समूह का नाम जरूर लिख दीजिएगा। तो 5 नंबर पे हो गया ग्राम संगठन का नाम। फिर 6 नंबर पे है आवेदक के संकुल स्तरीय का नाम, यानी कि CLF का नाम। यदि आप अपने ग्राम संगठन या CLF के बारे में नहीं जानते हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से वीडियोज़ ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाए। 7 नंबर पे आपका पता जो भी होगा लिखना होगा। 8 नंबर पे अपना मोबाइल नंबर लिखना होगा। मोबाइल नंबर ऐसा लिखिएगा जो कि आपके पास रहता हो। और 9 नंबर पे आवेदक की शैक्षिक योग्यता, कम से कम इसमें हाई स्कूल इंटर तक पढ़ा मांगते हैं, इंटर तो पढ़ा होना चाहिए, हाई स्कूल से कम ना हो, BA हो तो भी अच्छा है। और फिर 10 नंबर पर समूह गठन की तिथि, आपका समूह कितनी तारीख को किस सन में बना था वो डेट भी यहाँ लिखनी है आपके समूह की, जो भी आवेदन कर रही है महिला। 11 पे लिखना है, 11 नंबर पे आवेदक के समूह से जुड़ने की तिथि, यानी कि आप समूह से कब जुड़ी थी। तो जिस दिन समूह बना था उस दिन जुड़ी थी तो दोनों डेट एक जैसी होंगी। अगर समूह बनने के बहुत दिन के बाद उसमें जुड़ी हैं तो आपके जुड़ने की तारीख। 12 नंबर पे है, क्या आवेदक समूह में पदाधिकारी है, यदि हाँ तो पद का नाम, ये लिखना है यहाँ पे। तो आप
समूह में जैसे कि अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष 3 पदाधिकारी होते हैं, तो आप उसमें से अगर कुछ हैं, अगर आप अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, कोषाध्यक्ष जो भी हैं, तो वो नाम यहाँ पे लिखना है। अध्यक्ष हो तो अध्यक्ष लिखिए, सचिव हो सचिव लिखिए, और कोषाध्यक्ष तो कोषाध्यक्ष 12 नंबर पे, यदि आप हैं कुछ तो। नहीं है तो सदस्य खाली डाल दीजिए। 13 नंबर पे है कि आवेदक के बैठक में प्रतिभाग संबंधी विवरण। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 13 नंबर पर आवेदक के बैठक में प्रतिभाग संबंधी विवरण 1, 2, 3 नंबर दिया है, और स्तर लिखा है समूह, ग्राम संगठन, संकुल स्तरीय संघ, तीनों। तो समूह में कुल बैठकों की संख्या, नहीं अपने समूह में वो सभी बैठकों में उपस्थित हुई, कितने बैठकों में उपस्थित हुई संख्या लिखनी है बैठक की। ग्राम संगठन की कितनी बैठकों में गई है वो संख्या लिखनी है। संकुल स्तरीय CLF की बैठक में गई है तो वो लिखनी, नहीं गई है तो डैश लगा दीजिए, और अगर गई है तो कितनी बैठकों में गई है तो वो लिखनी है इसके सामने। और उसके सामने है समूह और ग्राम संगठन और स्तरीय संघ में, संकुल वाले में आवेदक द्वारा प्रतिभाग की गई कुल बैठकों की संख्या। पहले तो कुल बैठक लिखनी है, कितनी बैठकें अब तक हो चुकी हैं, यानी आपके जब समूह बना था तब से अब तक, जब आप फार्म भर रही तब से अब तक समूह की कुल कितनी बैठक, कुल लिखिए, फिर जितनी बैठकों में आप गई हैं तो आवेदक द्वारा प्रतिभाग की बैठकें, इस तरह ग्राम संगठन और संकुल स्तरीय का लिखना है। कुल कितनी बैठक अब तक हुई हैं और कितनी बैठक में आप उपस्थित हुई हैं, ये यहाँ पे लिखना है। 14 नंबर पे यहाँ भरना है कि आवेदक के लेखांकन प्रशिक्षण संबंधी विवरण। तो केवल लेखांकन प्रशिक्षण का भरना है, क्रम संख्या डाल दीजिए। आवेदक द्वारा प्राप्त लेखांकन प्रशिक्षण, समूह है में लेखाकार हैं, समूह लेखक हैं या समूह सखी हैं, ब्लॉक रिसोर्स पर्सन है, आंतरिक बुक कीपर, CRP ग्राम संगठन लेखाकार, संकुल संघ लेखाकार जो भी है, फिर वो जो है स्तर ग्राम, ब्लॉक, जनपद, राज्य, यानी कि इस तरह आपको लिखना है। गांव से हैं, ब्लॉक, जनपद या राज्य। कुल प्रशिक्षण दिवसों की संख्या लिखनी है, टिप्पणी लिखनी है। ये यहाँ पे आप जो है अगर ना समझ में आए तो अपने ब्लॉग पे ज़रूर जानकारी कर लीजिए, वहाँ पे पूछ कर ही भरिए, कुछ गलत ना भरिए, ये भरना है आपको। और उसके बाद यहाँ पे आपको 15 नंबर पे आवेदक के अनुभव संबंधी विवरण भरने हैं। यानी अगर आप पहले से कोई नौकरी समूह में कर रही हैं, जैसे कि कैडर का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, समूह की लेखाकार, समूह लेखाकार हैं, समूह कवि के हैं, या फिर समूह सखी हैं, या ग्राम संगठन का बुक कीपर है, या फिर संकुल संघ की लेखाकारिणी बुक कीपर हैं, या फिर ब्लॉक रिसोर्स पर्सन हैं, या फिर आंतरिक CRP हैं, या उसकी बुक कीपर जो भी हैं। अगर आप इसमें से कोई नौकरी पहले से कर रही तो उसका नाम लिखिए नीचे, और अवधि कब से कब तक, आपको कब से नौकरी कर रही हैं और कब तक की थी या अभी भी कर रही, जो भी यहाँ पे डेट लिखेंगे। और कुल अनुभव महीनों में लिखना है, कितने महीनों का आपको उस नौकरी का अनुभव है, टिप्पणी लिखनी यहाँ पे आपको लिखना है। यदि आप इसमें से कुछ है तो लिखिए, वरना छोड़ दीजिए। 16 नंबर पे, क्या आवेदक जनपद में या जनपद से बाहर जाकर कार्य करने के लिए सहमत है। यदि आप जिले से बाहर काम करने में कोई आपत्ति नहीं है, जा सकती हैं, तो आप उसमें हाँ लिखिए। और अगर आप जनपद के अंदर करना चाहती हैं तो जनपद में लिखिए, जो भी है आपको वो लिख सकते हैं। यहाँ पे है 16 नंबर के ऊपर जनपद के अंदर और जनपद से बाहर, जो भी इच्छुक हो आप लिखिए यहाँ पे। 17 नंबर पे है आवेदक द्वारा प्राप्त ऋण की, यानी कि अभी तक आपने समूह से, ग्राम संगठन से जो भी ऋण लिया है उसके बारे में विवरण देना है। ऋण प्राप्त करने की तिथि लिखिए, ऋण राशि कितनी अभी तक ली है वो लिखिए, ऋण का उद्देश्य, ऋण वापसी की अंतिम तिथि, और शेष मूलधन और अभियुक्ति, जो भी आप यहाँ पे लिख दीजिए जितना भी लिया है। 18 नंबर पे है कि आवेदक के प्रपत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज, यानी इस फॉर्म के साथ आप क्या क्या जो है लगाएंगे कागज़ वो देख लीजिए। आवेदक के शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र की छाया प्रति, इंटर, स्नातक, स्नातकोत्तर की मार्कशीट, यानी अब यहाँ पे देख लीजिए हाई स्कूल कहीं नहीं लिखा है, इसका मतलब कि इंटर से कम नहीं होना चाहिए, कम से कम आप इंटर पढ़ी हो। उसके अलावा स्नातक यानी कि BA BSc जो भी किया है वो भी, स्नातकोत्तर यानी MA MSc जो भी किया है वो भी, उसकी मार्कशीट की आपको फोटोकॉपी लगानी है। दूसरा है मिशन द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण के प्रमाण पत्र की छाया प्रति, जो आप ट्रेनिंग पाई हैं उसकी छाया प्रति लगाइए। पहचान पत्र की छाया प्रति, आधार कार्ड वगैरह की फोटोकॉपी भी यहाँ पर लगानी। तो जो भी आपने ट्रेनिंग वगैरह पाई होगी उसका सर्टिफिकेट जरूर मिलता है, अगर आप पहले से कुछ भी ट्रेनिंग करें हैं तो वो भी यहाँ पे उसकी छाया प्रति लगानी है। ट्रेनिंग के कागज़ जो भी हैं उसकी फ़ोटोकॉपी, और आधार कार्ड वगैरह की फ़ोटोकॉपी, और ये सब आपको ब्लॉक पे जमा करना होता है। तो ये IPRP का फॉर्म था जो मैंने आपको बता दिया है। और देखिए क्लस्टर जब बनता है, क्लस्टर संकुल स्तरीय संघ, तो IPRP की भर्ती होती है। अभी हमारे यहाँ
3 महीने लगभग, यानी 2 महीने पहले क्लस्टर बना है CLF संकुल स्तरीय संघ। तो वहाँ पर IPRP जो है वो दूसरे ज़िले से चयनित होकर आई हैं। क्योंकि हमारे ब्लॉक में सभी समूह को लगभग नए थे और बहुत ज़्यादा पुराने नहीं थे, तो काफ़ी जो है नॉलेज होनी चाहिए उस महिला को लेते हैं। तो फिर बाहर से दूसरे समूहों से कहीं से IPRP बनकर आई हैं। बहुत अच्छी दीदी हैं, बहुत अच्छी हैं व्यवहार में। तो चलिए आप लोग जो है जानकारी करते रहिए, और जब ये फॉर्म आपके यहाँ भरे जाएँ तो आप इसमें लाभ उठा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नई जानकारी के